सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज की क्लास विशेष रूप से मैं उन लोगों के लिए लेना चाहता हूं जो लोग संतान नहीं है, इसलिए हताश और निराश हैं। और अनेकों लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे, मेरे से कांटेक्ट करते भी रहते हैं। और निसंतान दंपतियों के लिए मैंने अनेकों रिट्रीटें कई जगहों पर किया, उसमें भाग लेने वाले लोग, और सभी समय पर मैं उन्हें आश्वासन देता था, मार्गदर्शन दिया, वचनों को दिया, जीवन में प्रभु पर भरोसा करते हुए अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हिम्मत देता था। हाल ही में इसी प्रकार 2-3 जन फोन किया, रोने लगे। एक बहन जिसको आपको याद होगा, जब मैं होली लैंड विजिट किया था, वहां से जो मिल्क ग्रोटो है वहां से जो पाउडर लेकर के आया, इसके बाद मैं होली लैंड के क्लास में भी बताया था, इस प्रकार मैं जो मिल्क ग्रोटो का पाउडर लाया हूं, यदि किसी को चाहिए तो मांग लो, मैं दूंगा। इस प्रकार कई लोगों को कांटेक्ट किया, मैंने उनको बाई पोस्ट भेज करके दिया था। उनमें से एक बहन हाल ही में फ़ोन कर करके मेरे से बोल रहे, ब्रदर मिल्क ग्रोटो का पाउडर भी पी करके देखा, नोवेना जो पारिवारिक प्रार्थना में जो नोवेना है उसको भी किया, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हो रहा है। रोता हुआ, दुखी होकर के। इस प्रकार 1-2 जन हाल ही में फोन किया, और उनसे मैंने जब बातचीत किया तो मुझे एक बात समझ में आया, इसीलिए मैं आज के क्लास ले रहा हूं। मैं जब भी क्लास लिया, चाहे मेरा जो निसंतान दंपतियों के लिए, बच्चों के लिए जो क्लासेस, जो रिट्रीट जो हुआ था, उनमें भी मैं एक बात आग्रह किया था, आप एक रिट्रीट भाग लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आज संतान मिल जाएगा। अनेकों को संतान मिला है। अभी हाल ही में ईस्टर के तुरंत बाद जो फर्स्ट होली कम्युनियन का कुछ कार्यक्रम रहा, जब हम लोगों ने ये जो निसंतान दंपतियों का लिए क्लास रांची में कांके में एक परिवार में जो शुरू किया था, मेरे विचार में 2011 में वो शुरू किया था, उस समय पर जन्म लेने वाले कुछ बच्चों का फर्स्ट होली कम्युनियन इस वर्ष हुआ। कुछ लोग मेरे से बात किया, बच्चे मेरे से बात किया, और बड़े खुशी की बात है। देखो, प्रार्थना करने के बाद अनेकों को बच्चे मिला है, और कुछ लोगों को जरूर नहीं मिला भी है। क्यों मिला, क्यों नहीं मिला, उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, प्रभु देगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में आया, कुछ लोग एक रिट्रीट में जरूर आया, सोचा अभी अगले महीने में गर्भधारण होगा, बस वहां खत्म हो गया उनका। मैंने जो मार्गदर्शन किया, किस प्रकार आपके जीवन में एक थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, और हर महीना ये जो नोवेना प्रार्थना है उसको करना, हर महीना पाप स्वीकार करना, और
कौन सा बाइबल का वचन को अब दोहराना, कौन सा वचन को उपयोग कर रोजरीमाला करना, ये सब जो सिखाया ये खत्म हो गया। जिस बहन ने बोला जो मिल्क ग्रोटा का पाउडर ब्रदर दे दिया, मैंने इस्तेमाल किया, बस वो 1 महीने में उस नोवेना प्रार्थना की, इसके बाद नहीं किया। मैं हर रोज जितने भी लोग मेरे से कांटेक्ट किया हुआ है, नेकों का नाम मैं लिख कर भी रखा है, जितने भी लोग कांटेक्ट कर रहा है या अनुसंधान है, उनके लिए भी मैं हर रोज कम से कम 1 रोजरी तो समर्पित कर रहा, कम से कम 1 रोजरी में याद कर रहा है, समर्पित कर रहा है उनको। लेकिन उन लोग जिनको संतान चाहिए, संतान नहीं है, उनसे मैं पूछा क्या रोज रोजरी कर रहा है? जवाब ब्रदर उस समय पर किया था, इसके बाद अभी नहीं। नोवेना प्रार्थना नहीं, हर महीने में नोवेना प्रार्थना करना और उसके बीच में पाप स्वीकार करना, जो नियम दिया है उसको आप फॉलो नहीं कर रहा है। आप अपना मनोभाव में क्यों ऐसा बदलाव ला रहा है? इसका मतलब आपने रिट्रीट में भाग लिया या वचन एक बार सुना या ग्रोटो का पाउडर पिया या नोवेना प्रार्थना किया, केवल एक बच्चा चाहिए इसके लिए किया, ये मैं नहीं सिखाता। जितना भी क्लासेस मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने ये बोल करके दिया, स्वर्ग राज्य देना ईसा मसीह का पहला उद्देश्य है। हमारी आत्माओं को बचाना सबसे पहला उद्देश्य है प्रभु का। हमारी आत्मा को बचाने का कार्य सबसे पहले कीजिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। यूं ही मिलने वाली चीज है बच्चा। कितने माता पिता, मेरा 3 बच्चे हैं, मैं आपको एक सत्य बोलता हूं, बच्चे के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया था। ऐसे अनेकों माता पिताओं का उदाहरण मिलेगा आपको। बच्चे मेरे को देना बोल करके किसी ने नोवेना नहीं किया होगा, प्रार्थना नहीं किया होगा, बाइबल नहीं पढ़ा होगा, फिर भी प्रभु ने दिया है। यदि आपको संतान नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। बच्चों के लिए प्रार्थना करने की अपेक्षा मेरी आत्मा को बचाने का कार्य सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। कुछ वचन में बोल करके फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 113 के अंदर साम 113, जिसके अंदर वाक्य 9 के अंदर प्रभु कहते हैं, साम 113 वर्स 9, वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, वह ईश्वर वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाता है। वो वंध्या को आनंद प्रदान कर पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। इस प्रकार अनेकों वचन बाइबल के अंदर लिखा है, यदि वंध्या को आनंद प्रदान करेगा और पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाता है तो हमें मिलेगा, ये विश्वास करना जरूरी है। प्रभु में विश्वास करना और उस विश्वास में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन 1 महीना किया, 2 महीना किया, इसके बाद करना बंद किया, ये एक गलत है। मैं कई क्लासों में एक उदाहरण बोल करके दिया। मुझे आप लोग भी शायद पढ़ता होगा, वचनोत्सवम नाम का एक मैगजीन केरल के पोटा से 7 भाषाओं में, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में सब मिलता है। तो कुछ वर्ष पहले मैं वचनोत्सवम पढ़ रहा था, उसके अंदर एक महिला का गवाही, वह इस प्रकार
विवाह हुआ, करीब 8-10 वर्ष हुआ, संतान नहीं है, तब उन्होंने जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर में हर महीने का, मेरे विचार में तीसरे शनिवार को, जो एक दिन का, जो संतान नहीं है उनके लिए, संतान के लिए जो प्रार्थना सभा होता है, 35 साल के उम्र में इस महिला ने लिखा है, मैं वहां जाना शुरू किया। हर महीना तीसरे शनिवार को डिवाइन रिट्रीट सेंटर जो मुरिंग और पोटा जिसको हम लोग कहते हैं, वहां जाना और उस प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू किया। हर महीना जाते थे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बीत गया। आपको मैं बताऊं, इस प्रकार 10 वर्ष और बीत गया। इसका मतलब इनका विवाह का करीब 20 वर्ष हो गया। 45 वर्ष के उम्र में उनका वो गवाही में लिखा है, मेरा पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हुआ। इसके बाद साधारण एक सोच है, इसके बाद अभी बच्चे के लिए क्यों जाना है। लेकिन इस महिला के मन में एक प्रेरणा आई, इतना 10 वर्षों से मैं हर महीने में वहां जाता रहा, आगे भी जाऊंगी, अन्य लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। इस प्रकार फिर से किसी एक महीने में भी उन्होंने, ऐसा नहीं है, नहीं गया, तीसरे शनिवार को फिर से जाना शुरू किया। कितना और वर्ष के लिए मालूम है? इन्होंने ये जो गवाही डाला है, इनका उम्र है उस समय पर 55 वर्ष। उस समय पर वो फोटो डाला है एक बच्चे के साथ। इनका कहना है 55 वर्ष के समय पर इन्हें भी नहीं मालूम था ये गर्भवती हुई। करीब विवाह के 30 वर्ष के बाद उस वचनोत्सव मैगजीन के अंदर ये माँ और उस बच्चे का फोटो डाला हुआ है। जब उनको 55 वर्ष का था, मासिक धर्म बंद होकर के 10 वर्ष और बीत गया था, तब वे गर्भवती हुई। मैं उदाहरण अनेकों जगहों पर बोल करके दिया। ये मैं अपना कहानी नहीं बोल रहे हैं। वचनोत्सव मैगजीन में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जो गवाही दिया, उसको पढ़ करके शायद आप लोग भी, जो अगर नियमित रूप से ये वचनोत्सव मेरा पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ा होगा। इस घटना हमें बता करके दे रहा है। मैंने यदि आपको बोला है हर महीने में ये नोवेना प्रार्थना करो। ये नोवेना प्रार्थना क्यों है? जब 2011 में मैं संतान के लिए इस प्रकार का रेट्रीट, 3 दिवसीय रेट्रीट लेना शुरू किया, तब प्रभु का प्रेरणा ये शुरू करने के लिए भी मैंने इसका भी कई बार गवाही दे चुका है। ये जब 2010 में डिब्रूगढ़ धर्म प्रांत के कैथेड्रल में, डिब्रूगढ़ कैथेड्रल में जब एक रेट्रीट चल रहा था, फादर बॉबी, फादर जोस प्रकाश, उन लोगों के साथ, वहां पर आराधना के समय पर मुझे ऐसा एक प्रेरणा मिला, एक दर्शन मिला कि इस प्रकार रेट्रीट चलाने के लिए। उसके अनुसार जब मेरा एक भाई है रांची कांके में, उस भाई से मैंने कांटेक्ट किया, ऐसे ऐसे मुझे प्रेरणा मिल रहा है। बोला भाई आ जाओ आप, यहाँ कई लोग हैं निसंतान, मेरे घर पे, उनका घर खोल करके दिया। तो वहां पर हम लोगों ने इस रेट्रीट को शुरू किया था। और आपको बताऊं, वो फर्स्ट रेट्रीट में, गवाहियां हैं बहुत हैं, फर्स्ट रेट्रीट में ही एक टीचर 8 वर्षों से संतान नहीं था। वो 2 बार कुछ मेरे हाल में IVF का जो ट्राई किया, टेस्ट ट्यूब बच्चे के लिए टेस्ट किया। डॉक्टर्स ने लास्ट में यही सर्टिफाई किया आपके बच्चेदानी में बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन उस रेट्रीट के द्वारा उनको उसी महीने में गर्भधारण होते हैं और उसी बच्चे का मैंने बोला है, वो बच्चे भी मेरे से बात किया है। फर्स्ट होली कम्युनियन था इस वर्ष। इसके बाद अनेकों को, तो वहां पर जो वचन दे रहा था, मैंने बोला वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना। वचन में बहुत शक्ति है। बाइबल में ऐसा अनेकों वचन है जहां संतान देने का आशीर्वाद है।
ईश्वर ने आदम हेवा को उनका विवाह करने के बाद जो फर्स्ट ब्लेसिंग मानव जाति को देने वाला सबसे पहला जो ब्लेसिंग है, ये फलो फूलो संसार में फैल जाओ, फर्स्ट ब्लेसिंग। उस ब्लेसिंग के द्वारा हम सबों को प्रभु का ब्लेसिंग दिया गया है, और विवाह के द्वारा ईश्वर ने वो पितृत्व हम लोगों को दिया है संतानों को उत्पन्न करने का। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 127 वाक्य 3 में लिखा है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तो पुत्र को देना, संतानों को देना ईश्वर का एक पारितोषिक है, वो हम लोगों के लिए एक विरासत दे रहा है। इसी प्रकार नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य 9 को अगर पढ़ेंगे, आयशया चैप्टर 66 वर्स 9 वाक्य 9, वहां पर लिखा है, प्रभु ये कहता है, क्या समय पूरा होने पर मैं जन्म ना होने दूं? समय पूरा होने पर मैं जन्म ना होने दूं? प्रभु का अपना एक समय है, समय की हमें प्रतीक्षा करना है प्रार्थना करते हुए। प्रभु पूछ रहा है, उस समय जब आएगा तब क्या आप संतानों को जन्म नहीं देगा? आगे पूछ रहा है, तुम्हारा ईश्वर कहता है, क्या गर्भदान का आशीर्वाद देने के बाद मैं गर्भ का द्वार बंद कर दूं? जब विवाह के द्वारा हमें संतानों का आशीर्वाद ईश्वर ने दिया है, जन्म लेने के पहले क्या वो गर्भ द्वार को मैं बंद कर दूं? प्रभु पूछ रहा है सवाल, क्यों आपने प्रार्थना बंद किया? प्रभु समय होने पर आपको देगा। आपको प्रभु पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। इसलिए अनेकों बाइबल का ऐसा वचन, वे वचन को लेकर के प्रार्थना करो। तो लोग पूछने लगे कैसे प्रार्थना करना है, और मैंने बोला रोजरी जपना शुरू करो, 4 रोजरी कोशिश कीजिए रोज। उनमें से एक रोजरी में 5 कोई बाइबल का वचन उठा लो। हर प्रणाम मरिया के पहले इस वचन को बोलो और प्रणाम मरिया बोलो। इस प्रकार वो वचन अपने हृदय में, विश्वास में और हमें मजबूत बना देगा, और वो वचन हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। ये सब सिखाया। तो लोगों के आग्रह पर तब मैंने इन वचनों को मिला करके एक प्रार्थना लिख करके लोगों को दी है, कागज में हाथ से लिख करके, इसके बाद उसको टाइप करवा करके फोटो कॉपी कर करके लोगों को देता था। जब मैंने किताब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब बनाया, उस समय पर उस किताब में उसी प्रार्थना को मैंने प्रिंट करवाया। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ समय के बाद मुझे मालूम है ऐसे प्रार्थना सभा में आए एक महिला गर्भधारण किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ था। डॉक्टर्स बोलने लगे नहीं, ये बच्चे को अबॉर्ट करना है, ऐसा ऐसा कर करके बच्चेदानी में पानी नहीं है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम था। उस समय पर मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, कुछ वचन को और लेकर के प्रार्थना किया, उसको वे एक प्रार्थना बनाया। इसीलिए उसको अगला प्रार्थना ये गर्भस्थ बच्चों के लिए प्रार्थना बोल करके। इस प्रकार पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचन के द्वारा वचनों को मिला करके लिखा हुआ प्रार्थना है। उसी को मैंने नोवेना के रूप में बोला, 9 दिन इसको प्रार्थना करो करके। आप ये नहीं सोचना इस प्रार्थना का या मैंने जो बनाया इसका कारण नहीं है, ये ईश्वर का वचन है, उस वचन में शक्ति है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 92 में सबसे पहले संतान के लिए नोवेना प्रार्थना, और उसी में ब्रैकेट में लिख दिया है मासिक धर्म जब शुरू हुआ वहां का 5वां दिन से इसको करना है करके। 9 दिनों तक तो करने के बाद पति पत्नी अगला 5 दिन एक साथ रहना, और उस समय पर अगला प्रार्थना जो पेज नंबर 94 में है, गर्भस्थ बच्चे के लिए प्रार्थना शुरू करो। सबसे पहले नोवेना मासिक धर्म का 5वां दिन से या 4थे दिन से भी शुरू कर सकता है, यदि किसी का मासिक धर्म में आगे पीछे चल रहा है, 28 दिन करेक्ट नहीं है तो
जल्दी आता है तो 14 दिन से कर दीजिए। ये 9 दिन की प्रार्थना के बाद दंपतियों को एक साथ रहना है 5 दिन के लिए, और उन दिनों से आपको ये प्रार्थना करना है, गर्भस्थ बच्चा, आपको ये विश्वास करना है मेरे गर्भ में बच्चा आ गया है। उस विश्वास के साथ करने वाला प्रार्थना है अगला, वो करते रहना है। मान लो अगला महीने में फिर से मासिक धर्म हुआ तो फिर से 4 दिन से नोवेना कर लो, या 5वें दिन से नोवेना कर लो। नोवेना खत्म हो गया, पति पत्नी एक साथ रह रहा है, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। इस प्रकार हर महीना जब तक मुझे संतान नहीं मिलेगा, चाहे वर्ष हो जाए 10 वर्ष हो जाए, जैसे उस महिला का मैंने बोला है पोटा तक जाना पड़ा, हर महीना जाता था, 20 वर्ष गया, ईश्वर ने दिया। जैसे याकूब स्वर्गदूत के साथ गुस्ती लड़ते हैं और कहते हैं क्या, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। स्वर्गदूत कह रहे छोड़ो छोड़ो, बोल रहा है जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 10 के अंदर बर्तमियुस नाम का एक अंधा व्यक्ति, भिखारी, ईसा मसीह आ रहा है ये समझ करके वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए बोल करके। लोगों ने, शिष्यों ने उनको डांटना शुरू किया, चुप रहो। लेकिन जितना अधिक लोग उन्हें चुप कराने के लिए कोशिश किया, उतना ज्यादा वो चिल्ला करके प्रभु को पुकारा। वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह रुकते हैं और बोलते हैं उसे बुला लो। उस अंधे बरतमियुस उसका आंख खोलने के पीछे का कारण है, लोग मना करने के बावजूद भी वो चीखता चिल्लाता रहा, प्रभु का नाम लेता रहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि प्रभु की ओर से ये नोवेना प्रार्थना मिला और उसके द्वारा अनेकों को संतान की आशीष मिले। एक और उदाहरण मैं बोल देता हूं, पिछला वर्ष होना चाहिए या उससे 2 वर्ष पहले की घटना होगा। अंबिकापुर में जब मैं एक रिट्रीट के लिए जा रहा था, वहां पर इस प्रकार का निसंतान दंपति के लिए रिट्रीट रखने के लिए हमने घोषणा की। वहां पर इस प्रकार 3 दिन का रिट्रीट हुआ। एक महिला, दूर दूर से लोग आए थे वहां रह करके उसमें भाग लिए। एक महिला आना चाह रहे थे सब कुछ, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो नहीं आ पा रहा था। वो बहुत दुखी होकर के मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे ना। और उस रिट्रीट में भी हमने अनाउंस किया, ऐसे जो लोग हैं जो नहीं आ पाया है हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा रिट्रीट, 3 दिन वैसे रिट्रीट हुआ। ये महिला भाग नहीं लिया और ये नोवेना प्रार्थना मैंने उनको भी भेज करके दिया था। कुछ ही समय के बाद मैं बोलूंगा वो रिट्रीट में भाग लेने वाले जो लोग, उनमें से जो सफलता हुआ है उनका फोन आने के पहले सबसे पहला फोन मुझे इस बहन का मिला जिन्होंने दूर रह करके अटेंड किया। वो उसमें वहां नहीं आ पाया, लेकिन वो विश्वास किया, वो बहुत दुखी हुआ था नहीं आ पा रहा है, और वहां से वो आग्रह किया, वो किताब, वो प्रार्थना मुझे भेज करके दीजिए, और प्रार्थना किया। और बहन कहती है इस नोवेना के अंत में मैं गर्भधारण किया। इसी वजह से बोल रहा है नोवेना प्रार्थना केवल 1 महीने के लिए नहीं बोला, और कुछ घटनाओं के द्वारा प्रभु बता करके दे रहा है हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु हमें संतान देगा, ये हमें विश्वास करना है। हम जिस ट्रैक से चल रहा है उस ट्रैक को थोड़ा बदलना है। ईश्वर संतान देने के लिए, मैंने जैसे कहा है, मैं स्वयं उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, प्रभु ने मुझे 3 संतान दिया है, लेकिन किसी किसी से प्रार्थना मांग रहा होगा। किसी को ऐसा उदाहरण बनाकर रखा है, यह संतान ईश्वर का दान है,
पति पत्नी का, दंपतियों का कुछ अच्छाई के कारण नहीं मिला, ये प्रभु का दान है, ये समझाने के लिए कुछ लोगों को ऐसा रखा होगा। इसलिए हमें निराश हताश होकर के प्रार्थना करना सब बंद किया, चर्च जाना बंद किया, ईश्वर के खिलाफ उठ खड़े होना, ये सब गलत है। हमें मालूम है पीड़ाएं होते हैं। जब अन्य लोग संतान के विषय में पूछेगा, आपका हृदय में बहुत दुख लगता है। विशेषकर काम करने वाले, उस जगह पर कई लोग टोन मारते हैं, या परिवार में माता पिता के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, पड़ोसियों के साथ उनके बातचीत आपको बहुत दर्द लगता होगा। उस दर्द को प्रभु को अर्पित कीजिए। उस दर्द को कलवारी में प्रभु ने जो सहन किया उसके साथ अर्पित कीजिए। उस दर्द को बेकार होने ना दीजिए। उस दर्द के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। उस दर्द के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, गर्भस्थ बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार उस दर्द को भलाई में परिणमित कीजिए। निराश हताश होना यह शैतान का कार्य है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके 2379 में 2379 में और 1654 में 1654 निसंतानता के विषय में हमें सिखाते हैं। एक शाप नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे करते होंगे जिन्हें संतान नहीं है, कुछ अच्छा फंक्शन के समय पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए, आने के लिए नहीं देता है, उन्हें कुछ शापित लोगों के समान देखते हैं। ये सब जैसे निसंतान दंपति हो या विधवा हो जिनका विवाह नहीं हुआ, ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार बर्ताव करने वाले कुछ गलत समुदाय हमारे बीच में है। उनके कारण ऐसे लोगों को और दुख होता है, हमें मालूम है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया आपके साथ रह करके ये सिखाते हैं कि ये कोई शाप नहीं है, ये कोई ईश्वर द्वारा देने वाला दंड नहीं है, बल्कि एक आशीष है। ये भी एक अवस्था है, निसंतानता भी एक अवस्था है। लेकिन कई बार हम लोगों को बाइबल का भी कई उदाहरण है इस प्रकार देरी से जो संतान हुआ, बड़े बड़े अच्छे संतान हुआ है। हमें मालूम है यूहन्ना बपतिस्ता, उनकी मां एलिजाबेथ बांझ स्त्री थी। सामसन की मां बांझ स्त्री थी। महान नबी सामुएल की मां अन्ना बांझ स्त्री। छोड़िए सब, माता मरियम की मां अन्ना वो भी बांझ स्त्री थी। लेकिन उनको जब ईश्वर ने संतान दिया, वो संसार में महान संतान है। इसलिए इस अवस्था या बांझ अवस्था एक शाप नहीं है, यह आशीष का है। उसके द्वारा आपको जो दुख सहन करना पड़ रहा है उसको यीशु मसीह के क्रूस पीड़ा के साथ समर्पित कीजिए और प्रभु को निरंतर इसके लिए, उस दर्द के लिए, उस दुख के लिए धन्यवाद दीजिए। और कलीसिया चाहते हैं आप अपने शरीर की जांच करा सकता है, क्या कारण है संतान नहीं हो रहा है। कई इलाज है, कई कारण फाइंड आउट होगा, कई प्रकार का इलाज है। उस इलाज करने में कोई मना नहीं है, समय पर उसका इलाज कीजिए। सबसे अच्छा एक तरीका है, जब बेटियां 12-13 साल में जो बड़ी हो जाते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है, कुछ समय के बाद उनका ये जो मासिक धर्म वो साइकिल नियमित रूप से होना जरूरी है। यदि नियमित रूप से जिन बच्चों का नहीं हो रहा है, एक सिग्नल, एक चिन्ह दे रहा है, उनको चेक करना है, वो नियमित करना जरूरी है। इसी के द्वारा नेचुरल तरीके से प्रभु हमें समझा रहा है।
जब इसको केयर नहीं किया, ऐसे लोगों को आगे चल करके चाहे सिस्ट हो, कुछ भी अन्य प्रॉब्लम हो, ये सब होने का पहले ही बोल करके दिया था, जांच करने के लिए और उसके लिए इलाज करने के लिए। तो जांच करना और इलाज करना और उस मासिक धर्म को नियमित रूप से रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक कैलेंडर बनाओ, मैं कई बार सिखाता हूं, हर महीने का एक चिन्ह अंकित करना, और जो नोवेना शुरू कर रहा है ये सब उसका कैलेंडर के अनुसार देखना है 28 दिन में है कि नहीं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, अन्यथा उससे ज्यादा अगर हो रहा है, कुछ समय के कारण, कुछ बीमारी के कारण, कुछ कमजोरी के कारण, चिंताओं के कारण, ये मासिक धर्म में फर्क होता है। इसलिए बोलते हैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। इस प्रकार जीवन में एक बदलाव, जीवन में खाने पीने में भी एक थोड़ा सा बदलाव ला करके एक अच्छा जीवन जिएंगे। प्रार्थना भक्ति का, घर में पारिवारिक प्रार्थना और नियमित रूप से काम, हर महीना कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिएंगे, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। तो उसके लिए एक अवसर हमें इस प्रकार दे रहा है। तो कलीसिया आग्रह कर रहा है, पूरा जांच किया और दवाई लिया, इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग कृत्रिम रीति में संतान के लिए जाता है, अर्थात IVF, उसके लिए भी कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2376 एंड 77 2376 और 77 में कृत्रिम रीति का उपयोग करना घोर पाप है, आत्ममारू पाप है। टेस्ट ट्यूब बच्चा, किसी भी प्रकार का IVF, किसी भी कई प्रकार का होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, जो टेस्ट ट्यूब बच्चे का, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका उपयोग करना कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2376-77 के द्वारा आत्ममारू पाप है। उनको कलीसिया में परम प्रसाद ग्रहण करना और अन्य संस्कारों को ग्रहण करना मना है। चाहे IVF करना हो, करने के लिए बोल रहा हो, या किराए का बच्चेदानी आजकल है, पता नहीं क्या क्या है, इस प्रकार कुछ भी जो कुदरती तौर पर नहीं हो रहा है, कृत्रिम रीति से संतान के लिए कोशिश करने वाला, ये पाप करते हैं। इलाज करना, ऑपरेशन करना या मेडिसिन लेना, उसमें कोई पाप नहीं, लेकिन गर्भधारण के लिए कृत्रिम रीति अपनाना वो घोर पाप है, वो एक प्रकार का अबॉर्शन का पाप है। इसलिए ऐसे पापों से दूर रहना, और उन लोगों के लिए कलीसिया आग्रह करती है जो संतान इलाज करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप अनाथों को गोद लीजिए, अनाथों के माता पिता बनिए, और कलीसिया का सेवा के द्वारा आप उस संतान का आशीष प्राप्त कीजिए, उस खुशी को प्राप्त कीजिए। ये है ईश्वर के दृष्टि में महत्व रखने वाली बात। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1654 ये हमें सिखाते हैं। तो मेरे विचार में जितने भी ऐसे जो लोग हैं संतानों को चाहते हैं, कैलेंडर में अंकित कीजिए और नोवेना प्रार्थना हर महीना करना शुरू कीजिए। और इसके बाद नोवेना प्रार्थना खत्म हो गया, अगले दिन से पति पत्नी एक साथ रहना है और गर्भस्थ बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। आप ये इंश्योर करें आप इस प्रकार प्रार्थना में जीवन जी रहा है। प्रभु में आनंद बनाइए, संतान में आप आनंद मत बनाइए, आप प्रभु में आनंद बनाइए। प्रभु मुझे मिला, इस कारण एक अच्छा पवित्र जीवन जी रहा है, इसमें आनंद बनाइए। और गरीबों का मदद कीजिए, अनाथों का मदद कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, हर महीने में पाप स्वीकार हो, रोज बाइबल पढ़ना है। विशेषकर नोवेने के समय पर बाइबल के अंदर ऐसे अनेकों जगहों पर, जैसे अब्राहम का जीवन, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 में, सामसन के विषय में,
जजेस चैप्टर 13-14 में ये सब न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, इसमें सब में अनेकों जगहों पर हम लोगों को निसंतानों को संतान मिलने का, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर, ये सब पढ़ करके और विश्वास में मजबूत हो जाइए। ईश्वर मुझे भी इस प्रकार संतान देगा, ये विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। माता मरियम का माता पिता यरूशलेम मंदिर जाकर के यही प्रार्थना किया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर जिस प्रकार अन्ना का प्रार्थना सुन करके उन्हें सामुएल नाम का बालक देने वाला और उसके बाद और 5 बच्चों को देने वाला ईश्वर, हमें भी एक संतान दीजिए, उस बच्चे को मैं प्रभु के लिए अर्पित करूंगी। इस प्रकार जब अन्ना प्रार्थना किया, उन्हें संतान मिला, वो है माता मरियम। पुराना विधान का जो अन्ना इस प्रकार यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रार्थना किया, बच्चों को प्रभु के लिए समर्पित किया, वो है सामुएल। महान महान संतान ईश्वर प्रदान करता है, इसलिए निराश नहीं होना है। 1 वर्ष हुआ, 10 वर्ष हुआ, 15 वर्ष हुआ, हमें निराश नहीं होना, हमें प्रार्थना में प्रभु से जुड़े रहना है। ये देखना है रोज कि मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। मैं संतानों में खुशी नहीं, बल्कि मैं प्रभु में खुशी मनाता है कि नहीं, ये रोज इंश्योर कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस समय पर मैं विशेष रूप से ऐसे महिलाओं को, पतियों को और पत्नियों को मैं समर्पित करता हूं जिन्हें संतान की आशीर्वाद अब तक नहीं मिला है। प्रभु उन सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। स्तोत्र ग्रंथ 13:9 के द्वारा, स्तोत्र ग्रंथ 127:3 के पुण्यफलों के द्वारा और नबी इसहाक के मुंह से प्रभु ने जो घोषणा किया, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य 9 के द्वारा, इन दंपतियों को संतान का आशीर्वाद मिले। इनकी प्रार्थना, इनकी आंसुएं, इनके दर्द प्रभु स्वीकार करें। कई संतानों से इनके परिवार को भर दें। ऐसे लोगों का वचनों को सहन करने का शक्ति इन्हें मिले, हिम्मत मिले। ऐसे दुख भई जो वचनों के द्वारा इन्हें ठेस पहुंच रहा है, वो अपने भलाई के लिए, अपने आशीष के लिए, अपने पवित्रीकरण के लिए प्रभु को अर्पित करते हुए उन दुखों को, उन चिंताओं को, उन कष्टों को, उन बातों को प्रभु के क्रूस पर प्रभु के साथ सहन करने के लिए समर्पित करेंगी। प्रभु में आनंद मनाएंगी। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।